हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर इन द यूके और इन द यूएसए। और हमारे यहाँ तो हर स्टेट में कई पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिनसे यूपीएससी के पेपर्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर सिंपली पॉलिटिकल पार्टीज को डिफाइन किया जाए तो पॉलिटिकल पार्टी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सेम व्यूज रखने वाले कुछ लोगों का ग्रुप जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पावर्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज कितने टाइप्स की होती है? जनरली वर्ल्ड में 3 टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया है, विच आर वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। यूगोस्लाविया, चाइना और अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन जैसे देशों में वन पार्टी सिस्टम है। वहीं टू पार्टी सिस्टम के लिए यू कैन रिफर टू कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जहां मेजरली 2 पार्टीज पूरे नेशन को कंट्रोल करती है, जैसे कि यूके में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी है और यूएसए में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टी पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए एक दूसरे से compete करती है। कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस आर गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस। हमने ये जान लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, बट द मेन पार्ट इज इनको पॉलिटिकल पार्टीज होने का रिकॉग्निशन कैसे मिलता है? वेल, बेस्ड ऑन पोल रिजल्ट्स, इलेक्शन कमीशन नेशनल और स्टेट पार्टीज को रिकॉग्नाइज कर उनको इलेक्टोरल यूज के लिए रजिस्टर करता है। पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको कुछ प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टी एम्बलम्स और स्टेट पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट के लिए एक समय तय किया जाता है ऑन स्टेट ओन्ड टेलीविजन एंड रेडियोज। हर नेशनल पार्टी को अपना एक यूनिक सिंबल दिया जाता है जो वो एक्सक्लूसिवली पूरे कंट्री में यूज कर सकते हैं, और वैसे ही हर स्टेट पार्टी को भी उनका अपना पॉलिटिकल सिंबल अलॉटेड होता है जो कि वो पूरे स्टेट में यूज कर सकते हैं। पर क्या नेशनल पार्टी के और स्टेट पार्टी के अपने अपने रिकॉग्निशन रूल्स भी होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, होते हैं। कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तब कहलाती है जब या तो वो किसी भी स्टेट और स्टेट से लोकसभा की 4 सीट्स जीत जाती है और 6% वैलिड वोट कास्ट रिसीव करती है इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स इन अ जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो वो 2% लोकसभा सीट्स को गेन करती है इन जनरल इलेक्शन विद 3 कैंडिडेट्स इलेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स, और अगर वो स्टेट पार्टी में रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं तब 4 स्टेट से इलेक्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन की। तो कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी तब कहलाती है जब अगर वो 2 सीट्स स्टेट असेंबली में सिक्योर कर ले और स्टेट में 6% वैलिड वोट कास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शन में सिक्योर कर ले। अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली की 3% सीट्स या 3 सीट्स जीतती है, whichever is greater, या अगर वो लोकसभा के जनरल इलेक्शन में हर 25 सीट में 1 सीट जीतती है, और इट विंस 6% ऑफ द वैलिड वोट कास्ट इन द स्टेट इन अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, या अगर वो लोकसभा के जनरल इलेक्शन से 8% टोटल वैलिड वोट पोल सिक्योर करती है प्लस 1 लोकसभा सीट जीतती है स्टेट कंसर्न से। वेल, दिस इज हाउ पॉलिटिकल पार्टीज आर फ्रेम्ड। ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आपके अच्छे सिटीजन होने के नाते भी इंपॉर्टेंट है टू नो दिस टॉपिक। दिस कंटेंट इज ब्रॉट यू बाय अरिहंत मैकबुक सीरीज। इंटरेस्टिंग राइट? यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैकबुक सीरीज, which explains concepts like no other, and stay tuned to our channel.